जो काम परमेश्वर शुरू करते हैं, परमेश्वर उन कामों को पूरा भी करते हैं, क्योंकि यदि जो काम परमेश्वर की ओर से नहीं होते, वो कभी भी रुकते नहीं हैं और वो समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मसीहत भी परमेश्वर के द्वारा लाई गई, और जब मसीहत परमेश्वर के द्वारा लाई गई तो वो आज तक भी बनी हुई है, क्योंकि यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो मसीहत कब की मिट जाती और आज कोई भी प्रभु यीशु को मानने वाला नहीं होता। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं और आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं कि ये कार्य परमेश्वर का है। ये क्रिश्चियनिटी जो आज पूरे जगत के अंदर फैली है, ये परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर की ओर से होने के इसके बहुत सारे सबूत हैं, और वो आज सबूत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरीके से ये जो कार्य है ये परमेश्वर का आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। कई बार आपके दिल में ये सवाल आता होगा कि मसीहत एक इंसान के द्वारा शुरू की गई है, मसीहत उन 12 चेलों के द्वारा शुरू की गई है। नहीं, आपको लगेगा मसीहत अंग्रेजों के द्वारा इस दुनिया के अंदर लाई गई है। नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीहत की नींव डालने वाले स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं, जिन्होंने अपने कैलवरी पर लहू बहाने के द्वारा और उस पवित्र लहू पर मसीहत की नींव को रखा है। और उसी के साथ साथ जब आप देखेंगे, इस मसीहत के लिए चेलों ने भी अपने प्राणों को बलिदान दिया, और मसीहत बढ़ते 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 आज दुनिया का नंबर 1 आप इसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो फॉलोवर हैं वो जीसस क्राइस्ट के हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको प्रभु में उत्साहित करना चाहता हूं कि आज भी ये जो नंबर है कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। उसके पीछे का एक रीजन है, वो रीजन बहुत क्लियर है कि ये कार्य परमेश्वर का है। परमेश्वर के कार्य को कोई नहीं रोक सकता। कितने भी दल आ जाएं, कितने भी सरकारें आ जाएं, कितना भी समाज आ जाए, कोई भी क्यों ना आ जाए, पर ये कार्य कभी भी रुक नहीं सकता। और इसके आज मैं आपको सबूत देने वाला हूं कि उस टाइम पर भी लोगों ने यही सोचा था कि हम इसको रोक दें, इसको खत्म कर दें, इसको समाप्त कर दें, प्रभु यीशु का नाम मिटा दें, इतिहास में से हटा दें। पर आज तक वो टाइम पर भी वो लोग नहीं कर पाए, और आज के टाइम पर भी कोई भी मसीहत को नहीं मिटा सकता, क्योंकि मसीहत प्रभु यीशु के लहू पर आधारित है, और प्रभु ने इसके लिए अपना प्राण बलिदान दिया है। और ना केवल बलिदान दिया है, पर हर एक उस विश्वासी के लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन की आशा भी दी है, जिस आशा के अंदर आज हर एक मसीह बना हुआ है। सो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा बुक ऑफ एक्ट में से, प्रेरितों की किताब में से, उसके 5 अध्याय के 33 वचन के मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर एक घटना घटती है, और घटना मैं पहले आपको वर्बली बता दूं। एक घटना घटती है, घटना के अंदर जितने प्रेरित होते हैं उनको बंधवा करके लाया जाता है कैफा महायाजक के सामने। उसके सामने महायाजक के सामने लाया जाता है, सदूकियों के पंथ के सामने लाया जाता है, और उसके बाद महायाजकों के सामने लाया जाता है, पुरनियों के सामने लाया जाता है। और वहां पर जब ये सब को लेकर के आते हैं तो उनको मार डालने के लिए बात की जाती है। यहाँ पे लिखा है 33 वचन में, ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। किन लोगों ने? सदूकियों ने, जितने वहां पर महायाजक ने, और जो लोग सदूकी थे, और जितने भी पंथ के अलग अलग लोग थे जो मसीहत को खत्म करना चाहते थे, मिटाना चाहते थे, वो सारे वहां पे खड़े होकर के उनको मार डालना चाहते थे। किनको? शागिर्दों को, यीशु मसीह के चेलों को। और लिखा हुआ है, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों की थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होता है, और ये व्यक्ति पता कौन है? बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और इस व्यक्ति का नाम है गमलीएल। गमलीएल वहां पर उस कोर्ट में खड़ा होता है जहां पर मुजरिम बना करके प्रेरितों को लाया जाता है और उनको मार डालने के लिए बोला जाता है दूसरे पंथ के द्वारा। और वहां पर जो व्यवस्थापक है, एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, टीचर है, वो खड़ा होकर के गमलीएल कहता है, क्या कहता है? कि चेलों को बाहर जाने की आज्ञा देता है। चेले बाहर चले जाते हैं। उसके बाद उस कोर्ट रूम के अंदर उन लोगों के सामने गमलीएल इस बात को कहता है, वो कहता है, तब उसने उनसे कहा, हे इस्राएलियों, जो कुछ इन मनुष्य से किया चाहते हो, सोच समझ के करना। वो कहता है, जो कुछ तुम इन मनुष्यों के साथ करना चाहते हो, सोच समझ के करना। और आगे बोलता है
क्योंकि इन दिनों से पहले थियू थियूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तीतर बीतर हुए और मिट गए। और यहां पर गमलीएल किस बात का उदाहरण देता है? एक मनुष्य का नाम लेता है, थियूदास का, और वो कहता है कि वो भी उठा था, 400 मनुष्य उसके साथ में थे, पर जब वो व्यक्ति मारा गया तो जो उसके फॉलोवर थे वो तीतर बीतर हो गए, और उसके बाद क्या हुआ? वो सारे के सारे मर मिटे। उसके बाद वो दोबारा खड़े नहीं हो पाए। क्यों नहीं खड़े हो पाए? क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा खड़े किए गए थे, इसलिए वो खड़े नहीं हो पाए। उसके बाद दूसरे व्यक्ति का नाम लेता है गमलीएल, और वो कहता है, उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वो भी नाश हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तीतर बीतर हो गए। और वो कहता है एक और व्यक्ति खड़ा हुआ, नामकरण क्या कहते हैं, नाम लिखाई के वक्त में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, और उस व्यक्ति का नाम था यहूदा, जो कि गलीली था। वो उठ खड़ा हुआ, और उसके साथ भी लोग खड़े हुए, और क्या हुआ? वो भी मर गया, और उसके साथ जो लोग थे वो भी क्या हो गए? नाश हो गए। क्यों नाश हो गए? क्योंकि वो भी एक मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य था। गमलीएल यहां पर सीधा उनको बताना चाह रहा था कि अगर मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य है तो आप इसके बारे में चिंता ना करें, ये खत्म हो जाएगा, ये मिट जाएगा, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। और उसके बाद कहता है, आगे भी कहता है, उसके बाद लिखा है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं इन मनुष्यों से दूर ही रहो, उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। और वो कहता है यदि ये धर्म जो जिस नाम को मसीहत को लेकर के बढ़ते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी एक नया धर्म है, और ये जो जितनी भी बातें ये करते हैं, अगर ये काम मनुष्य की ओर से है तो क्या होगा? ये मिट जाएगा। परंतु आगे कहता है, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। और यहां पर वो कहता है कि और यदि ये बात परमेश्वर की ओर से है, यदि प्रभु यीशु मसीह का आना परमेश्वर की ओर से है, यदि चेलों का प्रचार करना परमेश्वर की ओर से है, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम इस काम को मिटा कभी भी नहीं पाओगे। और साथ ही क्या होगा? तुम परमेश्वर के साथ में डायरेक्ट फाइट करने वाले बन जाओगे। दैट मीन्स कि तुम परमेश्वर के विरोधी बन जाओगे। और गमलीएल उनको समझाना चाह रहा है, बड़ी सरलता से उसने उनको समझाया, और उसके बाद लिखा, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बात ना करना। इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। परंतु जो परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रहा था, वो आनंदित हो रहा था। वो किस बात से आनंदित हो रहा था? कि यीशु के नाम के लिए हम निरादर होने के योग्य तो ठहरे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कार्य परमेश्वर के द्वारा किया गया था, इसलिए मसीहत उस टाइम से लेकर आज तक भी कभी भी नाश नहीं हुई। मसीहत ने बहुत सारे तकलीफ भरे टाइम देखे, एक ऐसे तकलीफ भरे टाइम देखे जिसके बारे में जब आप बात करेंगे, जब आप अर्ली चर्च के बारे में, आप हिस्ट्री ऑफ चर्च के बारे में बात करेंगे, तो आप सच में रो देंगे। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा दर्दनाक इतिहास रहा है मसीहों का, कितना दर्द और तकलीफें सही हैं उन्होंने, पर फिर भी ये काम नाश नहीं हुआ। ये सीधा हमें इसका एक उदाहरण मिलता है, सीधा एक इसका जिसे कह सकते हैं एग्जाम्पल मिलता है कि ये कार्य परमेश्वर की ओर से किया गया है। आपका और मेरा चुनाव परमेश्वर की ओर से किया गया है। आज आप और मैं जिस मसीह घराने के अंदर बड़े हैं, पैदा हुए हैं, या जिस मसीह घराने के अंदर हम रहते हैं, उस घराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक कुर्बानी दी है। जब आप इन बातों को देखते हैं तो आप समझ पाते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है, जो मसीहत है, वो किसकी ओर से ठहराई गई है? वो परमेश्वर का कार्य है, ये मनुष्य का कार्य बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए 2025 साल इस क्रिश्चियनिटी के हो गए, पर आज भी कंटिन्यूसली डे बाय डे मसीहत क्या होती जा रही है? मल्टीप्लाई होती जा रही है।
उसका सीधा सा एक सिंपल सा उदाहरण है, वो उदाहरण है कि ये कार्य परमेश्वर की ओर से किया गया है, ना कि मनुष्य की ओर से। सो प्रभु आपको आशीषित करे और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो कार्य परमेश्वर शुरू करते हैं वो खत्म कोई मनुष्य कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो कार्य परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के कार्य सदा बने रहते हैं। परमेश्वर के कार्य कभी मिटते नहीं हैं। सो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, आप यूं ही बढ़ते जाएं और मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट की इस सेवा के अंदर जो भी आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।